बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है। आगामी 6 सितंबर से यह मेला शुरू हो जाएगा। इसके बीच बिहार सरकार के पर्यटन विकास विभाग निगम के द्वारा ऑनलाइन पिंडदान का पैकेज भी शुरू किया गया है। ऑनलाइन पिंडदान का लगातार विरोध हो रहा है। गयापाल पंडा और विभिन्न संगठन ऑनलाइन पिंडदान का विरोध कर रहे हैं। इसके बीच नमो फाउंडेशन के संदीप मिश्रा ने कहा कि यह बंद होना चाहिए। ऑनलाइन पिंडदान किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं है। संदीप मिश्रा ने कहा कि हमारी विष्णु नगरी है, यहाँ पितृपक्ष मेला में श्राद्ध का कार्य चलता है। गया जी की भूमि पर जो लोग आते हैं और पितरों के लिए मोक्ष की कामना करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी बड़ी आस्था है कि किंतु ऑनलाइन पिंडदान कर आस्था के साथ चोट किया जा रहा है। यहाँ आने का बड़ा विषय है। किसी भी पितर पूर्वज के मोक्ष कामना के लिए यहाँ आना जरूरी होता है। ऑनलाइन पिंडदान से मोक्ष की कामना नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह भावना मोक्ष भूमि गया जी से जुड़ा हुआ है, उसे नष्ट करने का प्रयास ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ गया जाने का एक अलग महत्व है। इसे अब बिजनेस का स्रोत बनाया जा रहा है। हम सरकार की इस कदम का विरोध करते हैं। विष्णु नगरी पंचकोशी में आने का महत्व है और पितरों पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना की फलदायी होता है। नमो फाउंडेशन के संदीप मिश्रा ने कहा कि सबसे पहले हम गया को जानने की जरूरत है। गया का नामकरण गयासुर नामक राक्षस के नाम पर हुआ था। उन्हें वरदान था कि गयासुर को जो स्पर्श करेगा वह स्वर्ग को चला जाएगा। उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु गदाधर के रूप में आए और उनका यहाँ दाहिना चरण विराजमान है। इस भूमि के स्पर्श मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह बड़ी आस्था है, किंतु ऑनलाइन का सिस्टम गलत है। जब तक हम लोग इस भूमि को स्पर्श नहीं कर सकते, जल नहीं दे सकते, जब तक इस भूमि को स्पर्श पितरों के मोक्ष की कामना नहीं हो सकती, वह बेकार है। ऑनलाइन पिंडदान का कोई महत्व नहीं है। संदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का पाप कभी नष्ट नहीं होता, किंतु गया में श्राद्ध करने से यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो धर्म पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गया आने से पितरों को मोक्ष मिलेगा। आखिर में उन्होंने कहा कि आखिर सारे प्रयोग सनातन धर्म के साथ क्यों किए जाते हैं। हम सरकार, पर्यटन मंत्री, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे सनातनी आस्था के साथ इस तरह के खिलवाड़ न करें। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। तैयारियां जो भी जिला प्रशासन की ओर से और पर्यटन विभाग की ओर से है, उससे हम सभी गया नगरवासी और पौरोहित्य समाज और गयापाल पंडा समाज सभी इनके व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं। और पिछली वर्ष के से इस बार अगर देखा जाए तो व्यवस्था जो है श्री शुभंकर जी के द्वारा बहुत विशेष की गई है और स्वयं वह रात्रि 11-12 बजे 1 बजे तक भी आकर के व्यवस्था को देखते रहते हैं। इन कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग गयावासी, यहाँ की समाज, पंडा समाज जो है और ब्राह्मण समाज, ये सभी लोग इनकी कुछ बातों से जो है वो क्षुब्ध हैं, परेशान हैं और दुखी हैं कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीज भी जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग जो है वह करवा रहा है। ऑनलाइन की मांग की, इसका विरोध हो रहा था आप लोग के द्वारा। जी, ऑनलाइन पिंडदान जो है वह बिल्कुल ही शास्त्र संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है और लोगों को दिग्भ्रमित कर करके सनातन धर्म पर इसका आघात है। यह सनातन धर्म के विरोध है कि हम किसी के माध्यम से किसी के बदले कोई और के बदले कोई और जाकर के हम खाना खाएंगे तो पेट मेरा भरेगा, हमारे बदले कोई और खाना खा ले उससे पेट भर जाए, तो यह संभव नहीं है। गयासुर को यह वरदान था कि जो उसको स्पर्श करेगा वह स्वर्ग को चला जाएगा। तो लोग उसको स्पर्श करते थे, स्वर्ग चले जाते थे। कुव्यवस्था फैली कि स्वर्ग पूरा खाली हो गया, मृत्युलोक, स्वर्ग पूरा भर गया, मृत्युलोक पूरा खाली हो गया, नर्क पूरा खाली हो गया। तो भाई भगवान विष्णु के पास लोग गए, उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है, क्योंकि व्यवस्था तो देखने वाले विष्णु भगवान ही थे। तो भगवान विष्णु ने फिर गयासुर से उनका शरीर मांगा कि आप मुझे अपना शरीर दीजिए, हम आपके शरीर पर पितृ यज्ञ करने जा रहे हैं। तो वही पितृ यज्ञ कार्य जो यह यहाँ आकर के श्रद्धालुगण सनातनी आकर के पिंडदान करते हैं, वह उसी पितृ यज्ञ के अंतर्गत है और उसी पितृ यज्ञ से ही उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। जब वह आकर के अपने हाथों से जल अपने पितरों को देंगे, पिंड अपने पितरों को अपने हाथ से देंगे, तभी उनके पितरों को मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष नहीं होगा। यह तो बात हो गई धार्मिक। यद्यपि हम सांसारिक बात भी करते हैं, तो आप देखिए पंडा जी जो यहाँ के हैं, गयापाल पंडा समाज के जो लोग हैं, ये कहीं खेती करने नहीं जाते। इनकी आजीविका इसी से जुड़ी हुई और धर्म की रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व इन्हीं के ऊपर है। कोई समाज, कोई व्यक्ति इनके धर्म को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। आज आप देख लीजिए कोविड-19 के समय जब यात्रीगण यहाँ पे फंस गए,
जब उनको परेशानियां होनी शुरू हो गई तो यही गया पाल पंडा समाज के लोग जो थे वह लोगों को अपने खर्चे पर गाड़ी पर बिठा बिठा करके उनके यहाँ भेजना, उनके रहने खाने आवासन की व्यवस्था तक गयापाल पंडा समाज के लोगों ने ही किया। उस समय जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग नहीं आया कि हम गाड़ी बुक कर देते हैं, आप इनको भेज दीजिए। मुगल आक्रांताओं से जब मंदिर को बचाने की व्यवस्था बनी, जब उनको बचाना था, उस समय भी यही गयापाल पंडा समाज ने अपने इस मंदिर को बचाया, अपने धर्म की रक्षा की। और आज आप उसी धर्म को, जो इन्होंने द्वापर और त्रेता युग से इस धर्म की रक्षा करते यहाँ के समाज के लोग आ रहे हैं, आज उसी धर्म के ऊपर आप आघात कर रहे हैं। यह तो निंदनीय ही नहीं, अत्यंत कष्टदायक है। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी तरह के व्यवस्था लगानी है, आप सीधे सीधे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर आप लगाते चले जाइए। परेशान जितना करना है सनातनियों को करिए। एक तरफ आप लोगों को छूट देते चले जाइए और सनातनियों को कहिए कि नहीं, आपको तो इसमें टैक्स देना पड़ेगा, आपको इस विषय पर आपको ये करना पड़ेगा। आज मंदिर की व्यवस्था त्रेता युग से लेकर करके द्वापर युग देख लीजिए, त्रेता युग देख लीजिए, हर समय पंडा समाज ने किया, गयापाल पंडा समाज ने किया। आज ऐसी क्या बात हो गई कि आप धार्मिक न्यास बोर्ड कहता है कि इस मंदिर की व्यवस्था हम करेंगे, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कहीं ना कहीं इस मंदिर के ऊपर गलत निगाह हमारे सरकार की है। इससे लोगों को भ्रमित करके कमाना चाहती है, व्यापारीकरण करना चाहती है। आप देख लीजिए, यद्यपि ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था आज हो जाती है, तो कल सरकार क्या कहेगी कि आप YouTube पर बजा लीजिए गाना और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन लीजिए, आप सत्यनारायण की कथा जो है YouTube पर करा लीजिए, आपको पूजा करने के लिए ब्राह्मण की क्या आवश्यकता है? और YouTube और इसके माध्यम से पूजा से सिर्फ यही नुकसान नहीं है, ऑनलाइन पूजा के माध्यम से है, को भी नुकसान है। गयापाल पंडा समाज जो है एक डायरी मेंटेन करती है, जिसमें समझ लीजिए कि पूरा पूर्वजों का नाम दिया जाता है और उसकी मान्यता कोर्ट भी देती है। तो ये भी व्यवस्था आपने समाप्त करा दी ऑनलाइन की व्यवस्था से। तीसरी बात, आप अगर सबसे मुख्य बिंदु देखा जाए तो इससे सिर्फ पंडा समाज और ब्राह्मण समाज को ही नुकसान नहीं है, इससे संपूर्ण गया वासियों को नुकसान है। होटल वालों का, होटल का कमाई चला गया, ऑटो रिक्शा वाले, टोटो वाले, इनका चला गया, फूल माला पेड़ा प्रसाद बेचने वालों का व्यवसाय मर गया। तो आप पूरी संपूर्ण गया की जनता का जान लेना चाह रहे हैं, न कि सिर्फ मंदिर को और जो सनातन धर्म को आघात पहुंचा रहे हैं। ये समय आता है पृथ्वी पर तभी आवाज उठता है। नहीं, इसका विरोध हम लोग हमेशा करते आए हैं, लेकिन चूंकि इस समय जो है वह प्रचार प्रसार इस ऑनलाइन पिंडदान का बढ़ जाता है, इसी वजह से हम लोग इस समय ही विरोध ज्यादा दर्ज कराते हैं। इसके पक्ष में तो हम लोग कभी नहीं रहे, विगत 3 वर्षों से मैं इसका विरोध करता आ रहा हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार मिश्र हुआ, मैं बिहार प्रदेश सचिव हूँ, नमो फाउंडेशन। ये परंपरा जो चली आ रही है, जिसको शुरुआत गयासुर के शरीर पे किया गया, तो संदीप मिश्र जी ने ही बताया, तो इस स्थान भूमि को ये प्राप्त हुआ कि यहाँ पे कोई भी पिंडदानी आए, यात्री आए, उनको मोक्ष की गति हो। जब यहाँ कोई आएगा ही नहीं, ऑनलाइन पिंड से जब स्थान पे नहीं आएगा, तो उनका वरदान का भी कोई मान नहीं और उनको कोई भी सुफल नहीं होगा, न उनके पूर्वजों की मुक्ति होगी। हाँ, गया जी में आके पंडा जी का आदेश, पंडा जी का सुफल भी जरूरी है। और जो लंबे समय से जो बही खाते की भी परंपरा चली आ रही है, जिनको पता भी नहीं है कि मेरे दादाजी कौन है, परदादा जी कौन है, वो भूल भी गए हैं कि मेरा गोत्र भी क्या है, वो सब भी यहाँ पता चल जाता है। ऑनलाइन होगा तो उनको ये सब जानकारी कैसे मिलेगी? जो इतने सालों से पुरानी बही को नई बही में तब्दील कर रहे हैं, फट रही है तो उसको नहीं बना रहे हैं, तो ये सब परंपरा विलुप्त हो जाएगी। तो ऑनलाइन कहीं भी एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम